नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार बिहार के अंदर खुद ही चक्कर में पड़ गए और खुद ही की पार्टी में एक बड़ी टूट की संभावना होने लगी। अब दो चीजें हैं, या तो नीतीश कुमार एनडीए छोड़ दें या अपनी पार्टी को टूटती हुई देखें। फैसला नीतीश कुमार को करना है। नीतीश एनडीए छोड़ेंगे या अपनी पार्टी तोड़ेंगे, यह फैसला नीतीश को अब करना पड़ेगा, क्योंकि गिरधारी लाल जो बांका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, उनके साथ और भी सांसद मिल करके गए स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और ओम बिरला से मुलाकात करने के बाद हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि अब पार्टी से में इस्तीफे शुरू होंगे सांसदों के। 12 सांसद और 85 विधायक नीतीश कुमार के पास हैं। 85 विधायकों में 68 विधायक एमएलए सम्राट चौधरी सीएम बने रहे इसके पक्ष में नहीं है। वह चाहते थे कि सम्राट चौधरी सीएम न रहे, जेडीयू का सीएम हो, जेडीयू का सीएम। लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया और अब नीतीश के ही फैसले को सम्राट चौधरी बदल रहे हैं। शराबबंदी फिर एक बार हटने जा रही है। जो उन्होंने शराबबंदी पर रोक लगाई थी, वह रोक हटाने की तैयारी है। तेजस्वी यादव भी आक्रामक है, लेकिन तेजस्वी यादव के आक्रामकता में कितने दम है वह तो वक्त बताएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की भी पार्टी टूट के कगार पर है। उनकी पार्टी में भी अब वह दम नहीं रहा जो पहले है, क्योंकि तेजस्वी यादव जरूरत पर रहते नहीं, गायब हो जाते हैं, या वह कंप्रोमाइज हो चुके हैं मोदी से, और यह आरोप बार बार उनके ऊपर लग रहा है। अब पार्टी के अंदर जो नेता हैं, उनके अंदर भी एक विश्वास की कमी आ रही है और नीतीश कुमार के अंदर भी विश्वास की कमी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जेडीयू के नेता ही जेडीयू के नेता से नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार के आसपास कुछ लोग हैं, वह चाहेंगे तो मुलाकात होगी और नहीं तो नहीं होगी। लगता है कि अपने ही लोग पार्टी खत्म करवा लेंगे। परिणाम क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन 70 विधायक, तकरीबन 68 से 70 विधायक के अंदर बगावत कभी भी हो सकता है और 12 सांसदों में अब सांसदों की टूट की शुरुआत होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि वह टूटेंगे तो वह भाजपा के साथ जाएंगे, जी नहीं, वह कांग्रेस के साथ जाएं या आरजेडी के साथ जाएं, उनका फैसला है। लेकिन भाजपा के साथ तो कतई नहीं जाएंगे, क्योंकि भाजपा के खिलाफ हैं वह। अब ऐसे में अगर दो सांसद टूटते रहे तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी संकट हो जाएगी। नीतीश को यह फैसला करना पड़ेगा कि एनडीए छोड़ेंगे या पार्टी तोड़वाएंगे। उनकी पार्टी के लिए संकट आएगी और भाजपा तो चाहती है कि उनको ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा कर दिया जाए कि उनका कोई अस्तित्व तो न रहे, भाजपा के अलावा उनके पास कोई ऑप्शंस भी न बचे। अब इसका फैसला नीतीश को करना है। लेकिन नीतीश ने पिछले दिनों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में अपने तेवर दिखाए थे, उस तेवर में थोड़ी कमी आई है। कारण क्या है वह नीतीश ही जानते होंगे। जैसे नीतीश ने कहा कि सीएम की कुर्सी पहले वापस करो, तो पार्टी में एक जोश आया था, नीतीश के तेवर से पार्टी में जोश आया था। लेकिन जब सांसद ही छोड़ के जाने लगेंगे तो फिर अगर तुरंत चुनाव हुआ तो बांकीपुर सीट नहीं जीत पाई भाजपा, जो 30 सालों से भाजपा के पास थी, तो नीतीश जीत पाएंगे इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि माहौल बदल गया है, जेन जी का जमाना आ गया है और जेन जी आंदोलित है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए भी संकट हैं, उनके लिए भी संकट कम नहीं है। उनकी पार्टी के अंदर भी अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब मोदी के खिलाफ जिस तरह से जनता जा रही है, जिस तरह अब मोदी की पॉपुलैरिटी खत्म हो रही है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भगदड़ मचा है कि पंजाब में 120 नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया, 6 जिलों के भाजपा कार्यकारिणी ही खत्म हो गई, तो फिर जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पा रहा है वह चंद्रबाबू नायडू को क्या बचाएगा। तो चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद
किस काम के रह जाएंगे अगर न इधर के न उधर के नहीं हुए तो चंद्रबाबू नायडू अपनी ताकत का यह एहसास मोदी को दिलाएंगे, इसका इंतजार है, या नहीं दिलाएंगे, टूट जाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अगर जेनजी हो गया तो फिर चंद्रबाबू नायडू न घर के रहेंगे न घाट के। मोदी तो जाएंगे ही, नायडू निपट जाएंगे। इस बात का डर नायडू को कहीं ना कहीं है, इसलिए टीडीपी के अंदर, उनकी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट चंद्रबाबू नायडू के तेज हुई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस देश में जेनजी का जमाना आ गया है और जेनजी मोदी सरकार के पीछे पड़ गई है, क्योंकि मोदी ने जो लाल किले से अपने भाषण में कहा, जितने बातें कही सब झूठ रहा, एक भी सच बात नहीं कही। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है, क्योंकि इनका हर प्लान फेल हो रहा है और नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का जो कंट्रोल एक बना हुआ था पार्टी के ऊपर, वह कंट्रोल हाथ से निकल चुका है। सरकार पर भी कंट्रोल नहीं रहा। अब इन नेताओं में इस बात को लेकर के संकट और फैल रहा है, चाहे एनडीए गठबंधन के हो और चाहे भाजपा के हो, कि जो लूट खसूट इन लोगों ने मचाई थी, सत्ता बदल गई अगर तो संकट आ जाएगा, सरकार गिर गई तो संकट आ जाएगा। अब इस्तीफे हो रहे हैं पार्टी के अंदर और अब सांसदों के इस्तीफे होने शुरू हो गए हैं एनडीए गठबंधन के अंदर। अब नीतीश कुमार के अगर 2 सांसद इस्तीफे दे रहे हैं तो भाजपा में भी कई सांसदों की इस्तीफे की चर्चा चल रही है। ऐसे में सांसद अगर इस्तीफा देते जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी और सरकार गिरेगी तो मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जाएगा और मध्यवर्ती चुनाव फिर जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पोल ट्रैकर का सर्वे यह कहता है कि अगर इस वक्त चुनाव हुआ तो पूरा एनडीए गठबंधन 200 से 240 पर आकर के सिमट जाएगा और इंडिया गठबंधन 280 से 300 सांसदों तक पहुंच जाएगा। ऐसे में फिर इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को मात्र 36% लोग चाह रहे हैं और दिल्ली लाल किले से जब उन्होंने 15 अगस्त को अपना भाषण दिया 76 मिनट का, उसके बाद उस 36% की संख्या और घट गई है। ऐसे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही है और भरोसे की कमी आम जनता और मोदी के बीच आती जा रही है। मोदी के किसी भी बात पर इस देश की जनता एतबार नहीं कर रही है, क्योंकि जो भी बातें मोदी कह रहे हैं वह आंकड़े मैच करने के बाद मैच होते नहीं हैं, यानी कि मोदी झूठे साबित हो जाते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी जो है, जो इस देश को हैंडल करती है, जिसके पास सारे आंकड़े रहते हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट जिसके पास रहते हैं, वह भी अब मोदी का साथ छोड़ने लगे हैं। जब साथ छोड़ने लगे हैं तो वह इंफॉर्मेशन इस देश के लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को देना शुरू कर चुके हैं। जैसे ही यह सारी चीजें चल रही हैं और सरकार हिल रही है, तो सरकार अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल खड़ा करके विशेष अधिकार हनन का नोटिस थमा देती है। लेकिन उस नोटिस पर अगर गौर करेगी भारतीय जनता पार्टी और कार्रवाई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही फंसेगी, क्योंकि जेनजी युवाओं पर पैलेट गन चलाया, लाठी चलाई, AK-47 चला। अमित शाह के आदेश के बगैर यह नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने यही आरोप लगाए थे और इसी आरोप पर उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस थमाया गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के ऊपर भी विशेषाधिकार लगेगा, अमित शाह के ऊपर भी लगेगा, राजनाथ सिंह पर लगेगा, विदेश मंत्री S जयशंकर पर लगेगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर लगेगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी लगेगा। फिर पूरा मंत्रिमंडल स्वाहा हो जाएगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक अपने अंधभक्तों को रिझाने के लिए, मनाने के लिए, उन्हें थोड़ा कुछ काम पर लगाने के लिए तो यह दांव खेल दी है, लेकिन यह बूमरैंग कर रहा है। जब से यह बातें निकल करके आई है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है कि छात्रों के लिए अपनी सदस्यता भी दांव पर लगाने वाला नेता पहला राहुल गांधी है। जिसके लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की, वही पॉपुलैरिटी का कारण बनते जा रहा है। ऐसे में चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो
इनके लिए एक चुनौती बन जा रही है कि अब अगर यह भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव भी लड़ते हैं, पोल ट्रैकर का सर्वे कहता है कि यह इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर के रह जाएगी, कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। आरएसएस पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, आरएसएस सक्रिय हो गया है मोदी शाह को अब कुर्सी से हटाने के लिए। नहीं तो भाजपा की बची खुची जमीन जो है वह भी 3 साल अगर बाकी है इस सरकार के, तो उस 2.5-3 साल के अंदर बची खुची जमीन भाजपा की खत्म हो जाएगी अगर मोदी ऐसे करते रहे और जनता पीछे हटती रहे। लेकिन अब अगर एक बड़ा आंदोलन और हो गया, अगर जैसे जेन जी और जेन अल्फा लगातार है और विपक्ष को जिस तरह से सता रहे हैं, विपक्ष भी हमलावर है और विपक्ष भी एकजुटता दिखा रहा है, ऐसे में एक आंदोलन और हो गया, सरकार कहां जाएगी इसका पता भी नहीं चलेगा। सरकार ताश की पत्तों की तरह ठहर जाएगी, क्योंकि इस सरकार के अंदर से ही सांसद इस्तीफा देने लगेंगे। भाजपा के सांसद इस्तीफा देने लगेंगे, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के देने लग सकते हैं, बाकी सहयोगी दल छोड़ सकते हैं। अब नीतीश कुमार के गिरधारी यादव जैसे लोग अगर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो रहे हैं, बाकी और तैयार हो रहे हैं, भाजपा के लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो संकट, और राहुल गांधी की अगर सदस्यता गई तो 100 सांसद एक साथ कांग्रेस के इस्तीफा दे सकते हैं, जो इस सरकार की चूड़ी हिला सकता है। तो सरकार एक बड़े संकट में फंस चुकी है और इस संकट से सरकार कैसे निकलेगी यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब फैसला नीतीश और नायडू को भी लेना है और मोदी सरकार के लिए एक चुनौती राहुल गांधी बन गए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन भारी पड़ रहा है मोदी सरकार पर, और पोल ट्रैकर का सर्वे जब 280 से 300 सांसद इंडिया गठबंधन को दे रहा है, तो आने वाले वक्त में इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनेगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें, और आपने अगर टीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।